नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे रेगुलर, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट और सुपर सप्ली के स्टूडेंट्स के लिए फीस दुर्ग यूनिवर्सिटी में क्या रखी गई है। बीएससी, बीए, बीकॉम के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो जो हैं कौन कौन सी बेसिक फॉर्मेलिटीज को अपने साथ कैरी करें जिससे कि उन्हें फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी, जिसे हम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने एग्जाम फॉर्म एनुअल एग्जाम के लिए निकाल दिए हैं, जिसके आधार पर जिसमें उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो बीए और बीकॉम की जो फीस रखी गई है रेगुलर स्टूडेंट के लिए वो रखी गई है 1100, 1100। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रखी गई है 1610 रुपए, 1610 रुपए। एक्स स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1100 रुपए। वहीं सुपर सप्ली में जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे उनके लिए 820 मतलब 820 जो है वो फीस रखी गई है। ठीक उसी प्रकार बीएससी और बीएससी होम साइंस के जो बच्चे हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस रखी गई है 1130, 1130। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए फीस रखी गई है 1610 मतलब आपका 1610। और एक्स स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1130 मतलब 1130। एंड सुपर सप्ली के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1075 मतलब 1075 रुपए। उसी प्रकार से बीसीए की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी 1810 रुपए। प्राइवेट बीसीए नहीं होता इसलिए यहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। एक्स स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1810। वहीं सुपर सप्ली के लिए जो फीस है वो 1075 रखी गई है। उसी प्रकार एमए, एमकॉम और एमएससी मैथ्स जो बच्चे प्राइवेट करेंगे उनके लिए जो फीस रखी गई है, देखिएगा रेगुलर का सेक्शन मैंने काट दिया है, सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है मास्टर डिग्रीज के लिए 1610 रुपए, एक्स स्टूडेंट के लिए 1610। सुपर सप्ली का इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है इसलिए सिर्फ इन दोनों की फीस को डिक्लेयर किया गया है। बी लीव एंड इंफॉर्मेशन की जो फीस रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है वो रखी गई है 1085 रुपए। वहीं प्राइवेट बी लीव इन इंफॉर्मेशन में नहीं होता इसलिए यहां पे क्रॉस लगाया गया है। और एक्स स्टूडेंट की जो फीस है वो 1085 मतलब 1085 रखी गई है। सुपर सप्ली का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बीए प्लस बीएड की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1250, 1250। वहीं एक्स स्टूडेंट की फीस भी रखी गई है 1250। वहीं सुपर सप्ली की 820 रखी गई है। याद रखिएगा बीए प्लस बीएड प्राइवेट नहीं होता इसीलिए प्राइवेट वाले कॉलम पर जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। उसी प्रकार बीएससी प्लस बीएड की जो फीस है वो 1280 और जो कि प्राइवेट नहीं होता है। एक्स स्टूडेंट के लिए भी 1280 और जो सुपर सप्ली बच्चे आएंगे उनके लिए 1075 जो है वो फीस रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज हैं जिनकी फीस को जो है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वो आप आराम से देख सकते हैं। अब हमें ध्यान देने लिए की बात यह है कि यहां पर जो फीस स्ट्रक्चर जो रखा गया है वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएचएससी हो, सारे के लिए अलग अलग फीस प्लस मास्टर डिग्रीज के लिए भी फीस डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो आप देख लें। सबसे पहले आपके पास जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए उसमें पहला नंबर है एबीसी आईडी का होना। अभी कंपलसरी कर दिया गया है सारे स्टूडेंट के लिए एबीसी आईडी। एबीसी आईडी बनती कैसे है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो एबीसी आईडी के ऊपर बना दूंगा। अभी आप इतना जान लें कि आप इसे खुद से बना सकते हैं। डिजी लॉकर पे आप चले जाइएगा, पहले डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद abc.gov.in में जाकर आप लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपका आराम से एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मली इंटरनेट कैफे वाले जो भैया लोग रहते हैं वो 50 रुपए लेकर ही आपका एबीसी आईडी बना के दे देते हैं आपको, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप चाहें तो कुछ खुद भी डिजी लॉकर पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद abc.gov.in में जाकर अपना आईडी जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास एबीसी आईडी होना चाहिए। उसके बाद आप
youcanapply.com या फिर durguniversity.ac.in पर आप लॉगिन कीजिएगा। उसमें क्विक लिंक का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस क्विक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एनुअल एग्जाम फॉर्म 2024 पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और आप पहले से ही मान के चलिए रजिस्टर्ड है, मतलब आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा यूजर आईडी और पासवर्ड। अगर यूजर आईडी या पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उस कंडीशन पे यूनिवर्सिटी जाके आपको बात करनी पड़ेगी। नॉर्मली अधिकतर बच्चों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पता होता है, तो जो आपने फर्स्ट ईयर में यूजर आईडी और पासवर्ड जो रखा था उसी से आप जो है उस सर्वर में इंटर करेंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ में जाना है और नया यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के रखें क्योंकि आगे आने वाले साल में आपके यह काम आता है। जब आप चाहे आप न्यू यूजर फर्स्ट ईयर के हों या आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के हों, दोनों केस में आपके पास ओटीपी आएगा। तो ओटीपी के लिए ओन मोबाइल नंबर, मतलब खुद का मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा। 90% बच्चों के पास आज के पास खुद का सेलफोन है, तो इसीलिए आप कोशिश करें या तो आप खुद का नंबर दें या हो सके तो अपने गार्जियन का नंबर दें। कोशिश करें कि खुद का ही नंबर दें क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट रहेंगी वो उस पर मतलब आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि अपना खुद का मोबाइल नंबर ही दें, किसी कैफे वाले का, किसी फ्रेंड का या किसी रिश्तेदार का ना दें। अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करते, जो कि आज के समय में लगभग असंभव है, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप यूज़ नहीं करते होंगे तो अपने माता पिता या बड़े भाई बहन का आप दे सकते हैं। तो अपना खुद का मोबाइल नंबर दें। अगला ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और अगर उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो 120 रुपए देके उसे सुधारा भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेडेक ना ले कि फॉर्म गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से आप फॉर्म भरें, जिससे फॉर्म के सही भरने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बच्चे जब पूरी फॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म वो गलत भर देते हैं। अगर फॉर्म गलत भरते हैं तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाकर 120 रुपए देके जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें एक निश्चित समय तक जाके करेक्ट करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि कौन कौन से हेल्पलाइन यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए हैं ताकि बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। बट मैं जहां तक समझता हूं इन कॉन्टैक्ट नंबर्स का बहुत कम यूज होगा क्योंकि कई बार इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करने पे कोई उठाता है नहीं। फिर भी अगर आपको अगर कोई डाउट रहे फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे जाकर आप एक बार बात कर सकते हैं अगर कुछ फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो। अब उसके बाद देखिएगा जो आपको अपने साथ कैरी करना है इंटरनेट कैफे में जाते टाइम या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जब भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास ABC ID होना चाहिए। दूसरा आपके पास यूजर ID होना चाहिए, खुद का फोन होना चाहिए और उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए क्योंकि जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में जो नाम है आपको वही लिखना है, जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में उसी को पुट करना है। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बाद में इसको स्कैन करके अपने को डालना भी होता है उसमें। लास्ट पास आउट मार्कशीट, मतलब मान के चलिए कोई बच्चा अगर फाइनल ईयर का फॉर्म भर रहा है तो उसके पास सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर का भर रहा है तो उसके पास 10th 12th के अलावा फर्स्ट ईयर का, और अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर का फॉर्म भर रहा है तो 10th 12th के अलावा उसके पास कम से कम सेकेंड ईयर का मार्कशीट भी होना जरूरी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है, मतलब मान के चलिए 12th के बाद आपने 1 साल गैप किया, उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करने के बाद अगर आपने गैप कर दिया है तो फाइनल ईयर का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो जिनका गैप हुआ है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास खुद का फोन और ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका एक ईमेल आईडी हो जिसमें यूनिवर्सिटी अपने जो अपडेट्स है उनको बता सकता है। दूसरा, अपना खुद का फोन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इन केस आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप अपने बड़े भाई या बड़े जो भी घर में बड़े होंगे जो रिस्पॉन्सिबल हों चीज़ों को आपको बताने के लिए, केवल उन्हीं का ही नंबर आप दे सकते हैं। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होता है, तो उस OTP को जब आप बताते हैं तब आपका फॉर्म जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप जब भी जाएं कैफ़े तो अपना फ़ोन लेके जाएं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो
एक कम से कम लेके जाएं, क्योंकि इसी को स्कैन करके आपके फॉर्म में पुट किया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। मान के चलिए आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा। उसी प्रकार अगर कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी से या छत्तीसगढ़ से बाहर का जो व्यक्ति है वो दूसरे यूनिवर्सिटी से आके अगर छत्तीसगढ़ में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, प्राइवेट, रेगुलर या किसी भी, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको मस्ट है। मतलब आप कभी भी एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी अगर स्विच करते हैं तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट और सीजी निवासी। तो कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएं तो इन्हें भी ले जाएं, क्योंकि आजकल पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कब कौन सी फॉर्मेलिटी मांग दे कोई भरोसा होता नहीं है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और सीजी निवासी जो है आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं भी ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं आप उन्हें लेके, और ये जो नियत शुल्क है उसे लेकर, या तो आप किसी कैफे जाएंगे तो 100 से 150 रुपए कैफे वाला लेता है और पूरा फॉर्म भर के दे देता है आपको बकायदा प्रिंट निकाल के। और याद रखिएगा ये जो 10th 12th लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है, आधार है, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपने जो हार्ड कॉपी दी हुई है, हार्ड कॉपी के थ्रू जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, उन सब की हार्ड कॉपी को जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो 2 या 3 पन्ने का आपका फॉर्म निकलेगा। तो उस फॉर्म के साथ सारी चीज़ों को आपको स्टेपल करके बाद में जाके जमा करना होता है, हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है। तो इन जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने के बाद वहां से प्रिंट आउट जरूर ले लें, क्योंकि उसी प्रिंट आउट को आपको आज नहीं तो कल बाद में एक नियत तारीख, मैं पहले ही बता चुका हूं कितने से कितने तारीख तक जो फॉर्म सबमिट होगा, तो आपको हार्ड कॉपी भी वहां सबमिट करना पड़ेगा। कोशिश करें कि 2 सेट बनाएं, एक सेट खुद रखें और एक सेट जो है जिस भी कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज से आप फॉर्म भर रहे हैं उस कॉलेज में जाके आपको सबमिट करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फीस स्ट्रक्चर और बेसिक फॉर्मेलिटीज जो हैं वो आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को हो सके तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा जो इस साल फॉर्म भरने वाले हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।